नमस्कार साथियों। आज शिक्षा मित्रों से जुड़ी कुछ कोर्ट की अपडेट है। पिछले सप्ताह में हमने संडे को वीडियो दिया था, उसके बाद आज फिर संडे है और जो लगातार पूरे सप्ताह की सूचनाएं हैं वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी सुप्रीम कोर्ट में अभी आपने देखा कि 13 मई 2026 को शिक्षकों का जो टीटी अनिवार्यता को लेकर सुनवाई हुई, उन पर क्या कहा उस पर भी मैं क्लियर करूंगा और उसका शिक्षा मित्रों पर कितना असर आएगा उस पर बात करूंगा। अभी सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य की सुनवाई होनी थी 15 मई को, लगभग उस पर भी 2-3 मिनट में बात करूंगा उसमें क्या हुआ। और जो शिक्षा मित्रों को जनगणना को लेकर के बहुत सारे शिक्षा मित्रों साथियों की ड्यूटी लगी है, ज़्यादातर 80% शिक्षा मित्र ड्यूटी पर हैं और उनके लिए उनके कार्य क्षेत्र से अलग ड्यूटी दी गई है, उस पर लेकर के परेशान है, उस पर बात करूंगा। एक छुट्टी पर लेकर के सस्पेंस था, उस पर भी बात करूंगा। और आज अनुदेशकों का मानदेय का पूरे प्रदेश के जनपद स्तर पर प्रदेश में सम्मान समारोह कार्यक्रम चल रहा है, इन सब पर लेकर मैं बात करने वाला हूं। साथियों, सबसे पहले हम एक और सूचना दे दें कि अभी प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी के द्वारा और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसके अनुसार शिक्षा मित्रों को एक और खुशखबरी, जो कैशलेस की सुविधा थी वो कैशलेस मुख्यमंत्री जी ने लागू नहीं कर पाए थे, उसका आदेश जारी हो गया है और जुलाई में उसके कार्ड बनेंगे, ये सूचना बताई जा रही है। ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, तो जुलाई में आपके कैशलेस के कार्ड बनेंगे। एक सूचना तो ये हो गई। दूसरी सूचना, जो अनुदेशकों के लिए पूरे प्रदेश में आज जैसे शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह 5 मई को हुआ था, उसी के क्रम में अब अनुदेशकों का भी सरकार भला किसी को 1 रुपया भी देगी तो उसके लिए प्रचार प्रसार और अपना चुनावी फ़ायदा जब तक उन लोगों को बुला करके नहीं बताएगी तब तक सरकार भला कैसे मान सकती है। 18,000 का मानदेय हुआ, शिक्षा मित्रों को बुलाया, कार्यक्रम किया, सरकारी पैसे से 2.5 लाख रुपए जनपद स्तर पर भेजा गया था खर्च के लिए। अब ऐसे ही अनुदेशकों की संख्या जो 25,617 संख्या है, उसमें भी उनके लिए भी अलग अलग जिलों में 1-1 लाख रुपए की धनराशि भेजी गई है और जिला सभागार में हर जनपद में ये कार्यक्रम आज चल रहा है। इसको भी आप देख सकते हैं। आज की तारीख है 17 तारीख में आज चल रहा है। अब अगली सूचना पे आते हैं। अब सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य, इसको लेकर के पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश के शिक्षकों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें त्रिपुरा राज्य में जो शिक्षक हैं वो आईटी एक्ट लागू होने से पहले की नियुक्त हैं, 2010 से पूर्व के नियुक्त हैं, 23,000 2010 से पूर्व के नियुक्त हैं और उनके लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा शिक्षक बना दिया गया है, वो बिना टीटी के। तो उनको बिना टीटी के जो मामला उनका है उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और मार्च महीने में एक सुनवाई हुई है। उसके बाद लगातार 5-7 डेट लग चुकी हैं, डेट पर डेट लग रही है, अभी सुनवाई उसकी फाइनल नहीं हो पा रही है। उसमें राज्य सरकार से, त्रिपुरा सरकार से कोर्ट ने कहा था कि अपना एफिडेविट जो लगाना है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाए, अपना पक्ष रखे, तो सरकार की वजह से वहाँ डिले हुआ है और अभी 15 तारीख को सुनवाई थी। अभी 2 दिन पूर्व सुनवाई लगी थी, लेकिन वो सुनवाई 15 को नहीं हुई है और वो सुनवाई अब 20 मई दिखा रहा है। आप देख सकते हैं 20 मई की डेट दिखा रहा है उसमें, उस पर सुनवाई 15 को नहीं हो सकी। तो 20 मई में बताया जा रहा है कि 20 मई को अगर सुनवाई होती है तो फाइनल भी केस हो सकता है, लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं लगता। अभी 69,000 मैटर बिल्कुल सरकार की वजह से ही ढीला पड़ा हुआ है, बिल्कुल कहीं पर भी उस पर चर्चा में नहीं है। बिल्कुल उसके लिए लेकर के कुछ 69,000 के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को घेरने की धमकी भी दी है, वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, ये भी अखबार में खबर छपी है। अब हम बात करें 69,000 के बाद अब जिस टीटी अनिवार्यता, जो पूरे देश के शिक्षकों का मैटर है, पूरे देश के शिक्षक टीटी अनिवार्यता को लेकर के अपना धरना प्रदर्शन भी किए, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, संसद में भी उसका मुद्दा उठा और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 2 दर्जन रिव्यू याचिकाएं दाखिल की गईं।
जो 1 सितंबर 2025 का मामला, उसकी सुनवाई 13 मई को हुई और 13 मई की सुनवाई में जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में ये सुनवाई हुई और उन्होंने करीब 2 से ढाई घंटे तक मैराथन बहस के बाद शिक्षकों की तरफ से पूरे देश के जाने माने वकील, चाहे मुकुल रोहतगी जी हों जो देश के टॉप 10 में से आते हैं, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी जी हों जो पूरे देश के माने जाने वकीलों में उनका नाम आता है, और चाहे सर्विस मैटर के जो टॉप 10 में से एक वकील आते हैं PS पटवालिया हों जो परमजीत सिंह पटवालिया है, पूर्व जज भी रह चुके हैं हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में और आज सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, सर्विस मैटर के बहुत अच्छे टॉप मोस्ट वकील हैं। लेकिन उन्होंने बार बार शिक्षकों की तरफ से ये कहा कि माय लॉर्ड ये शिक्षकों पर TT लागू नहीं होता क्योंकि 23 अगस्त 2010 से RT एक्ट लागू हुआ है। लेकिन ये सारे शिक्षक उससे पहले के नियुक्त हैं, क्योंकि जो भी भारत का राजपत्र जारी हुआ है 23 अगस्त 2010 का, वो राजपत्र कहता है, उसमें प्रोवाइजर जो फर्स्ट और प्रोवाइजर सेकंड की भी बात की गई, जिसमें कहा गया कि अगर जो 23 अगस्त 2010 से पहले के नियुक्त हैं उनको साफ लिख रहा है कि उन पर TT अनिवार्यता नहीं है, जो 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त हैं उन पर TT अनिवार्य है शिक्षक बनने के लिए। लेकिन अभी जो 2017 का राजपत्र, लेकिन जज साहब ने, दीपांकर दत्ता साहब ने, जो 3 अगस्त 2017 में एक राजपत्र आया था जिसमें साफ साफ लिखा था, उसी को पकड़ के उन वकीलों की बात को इग्नोर किया। उन्होंने कि टेट है तो नौकरी है, TT है तो नौकरी है, टेट करना ही होगा, आपको समय बहुत मिल गया। क्योंकि 3 अगस्त 2017 का जो राजपत्र है वो कहता है कि जितने भी शिक्षकों में न्यूनतम योग्यता मिनिमम योग्यता की कमी है, TT पास नहीं है, वो 31 मार्च 2019 तक TT पास कर ले, वरना वो 2019 में ही उसमें साफ लिख रहा था कि उनको सेवा से बर्खास्तगी तक की जा सकती है, सेवा से बाहर निकाले जा सकते हैं। लेकिन जज साहब ने उसी को पकड़ करके कहा कि आपको समय मिल गया, आपने TT नहीं किया, आपको इतना समय दे दिया, 2 साल तो दे दिए। लेकिन फिर लास्ट में जब शिक्षकों की कोई पेश नहीं पड़ी उन वकीलों की, तो कुछ राज्यों में तमिलनाडु के हुए, इसमें पश्चिम बंगाल के, उन्होंने ये तक कुछ राज्यों ने तो ये वकीलों ने ये कहा कि सर ये 2 साल की जगह 4 साल कर दीजिए। TT अनिवार्यता की जो 2 साल की शर्त है कि 2 साल में ही करनी है, और वो उसकी जो नियाद है 1 सितंबर 2027 को पूरी हो जाएगी, तो माय लॉर्ड इसमें समय कम है, 4 साल कर दीजिए। लेकिन कुछ ने कहा कि इनके लिए लागू नहीं होता है, तो अपने अपने पक्ष रखा। लेकिन जज साहब के अगर तर्क से बाद ये लगता है कि शायद शिक्षकों को अब TT से राहत मिलने वाली नहीं दिख रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो जजमेंट अभी रिजर्व हो गया है, अभी वो नहीं आया है, हमने देखा आज चेक करके। अगर रिजर्व हो गया है, पता नहीं कितने दिन बाद वो ऑर्डर जारी होगा, उसमें क्या लिख के आता है ये तो बाद की बात है, क्योंकि कोर्ट की अभी कहना, बहस करना मौखिक रूप से अलग है, जजमेंट में क्या लिख के आता है उस पर हम बात करेंगे जब जजमेंट आएगा। और थोड़ी एक सूचना अब आगे हम शिक्षा मित्रों से जुड़ी है, तो इससे ये शिक्षा मित्रों पर क्या असर है, हमारे शिक्षा में साथी परेशान हैं। देखिए आपको बता दूं कि ये TT अनिवार्यता है, ये तो क्लियर है कि शिक्षा मित्रों को तो बिना TT के जितने भी शिक्षा मित्र आज पढ़ा रहे हैं उनको कोई नहीं हटा सकता। उनको हटाया जब जा सकता था वो शिक्षक होते, वो तो मानदेय पे काम कर रहे हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं, उनकी नियमावली अलग है। जो TT पास है उनको भी उतना ही पैसा मिल रहा है और जो बिना TT है उनको भी उतना मिल रहा है। अभी इसको लेकर के जो लगातार नियमितीकरण की बात, सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश आए हैं, जग्गो देवी का आदेश आ चुका है, धर्मपाल का आदेश आ चुका है, धर्म सिंह, और देखिए काफ़ी अहमद खान का आ चुका है। मतलब 4 से 5 आदेश अभी आए हैं। अभी 1 सप्ताह पूर्व भी एक आदेश आया जिसमें 10 वर्ष जो सेवा पूरी कर चुके हैं उनके लिए नियमित करने का आदेश आया है। लेकिन शिक्षा मित्रों को जो TT पास नहीं है उनको बहुत सारे राज्य हैं जिनको सेवा काल के आधार पर नियमित किया गया है, तो उसी आधार पर सरकार अगर चाहे तो इस आदेश को नज़ीर बना करके, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनको मानते हुए अगर सरकार को तत्काल नियमित करने में कोई देर नहीं लगेगी अगर सरकार चाहती है तो। लेकिन उसमें TT की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शिक्षा मित्र पद पे ही नियमितीकरण हो जाएगा,
उनका नाम वही रहेगा, लेकिन नियमित शिक्षा मित्र नियमित हो जाएंगे उसी पद पर। उनकी सेवा 62 साल हो जाएगी, उनको वेतन भी मानदेय जो उसमें जो छुट्टियां होती हैं वो शिक्षकों की तरह मिल जाएंगी, लेकिन उसी पद पर। और लेकिन सहायक अध्यापक बनना है तो सहायक अध्यापक के लिए तो शिक्षा मित्रों को टीटी करना अनिवार्य होगा। अब टीटी पास शिक्षा मित्रों के लिए अभी इस पर भी हम बात करने जा रहे थे। जितेंद्र भारती वाला जो केस है, ये जो तेज बहादुर एंड 114 अदर वाला जो मामला था, अभी 9 मार्च 2026 को आदेश आया था, उसमें 2 महीने का समय सरकार को दिया गया था। लेकिन इस मामले में जो प्रत्यावेदन है वो 30 मार्च को सरकार के पास पहुंच गए हैं। 30 मार्च 2026 को प्रत्यावेदन सरकार के लिए भेज दिए गए हैं, लेकिन 30 मई तक का समय है। 30 मई में 2 महीना पूरा हो रहे हैं और 30 मई के बाद सरकार के खिलाफ कोर्ट में शिक्षा मित्रों को जाने का राइट बनता है, कंटेम्प्ट का राइट बनता है। लेकिन सरकार कुछ ना कुछ इस पर ज़रूर कर रही होगी। और अभी जून की छुट्टियां हैं, फिर कोर्ट की 2 जुलाई में कोर्ट खुलेगी, तो इस पर तो आगे जो भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वो जुलाई में ही बढ़ पाएगी, क्योंकि 2 महीने का समय पूरा हो रहा है 30 मई को, उसके बाद में छुट्टियां हैं कोर्ट की। तो देखिए ये जानकारी हो गई। अब हम बात करें शिक्षा मित्रों के छुट्टी को लेकर के। अभी छुट्टी का जो सस्पेंस है 17 मई है, अभी 19 मई से स्कूल बंद हो जाएंगे, 20 तारीख से बंद हो जाएंगे, 19 को खुलेगा। तो ये छुट्टियां जो होती हैं, हमने एक पोस्ट डाला था छुट्टी को लेकर के। पहले 2023 तक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो एक शासनादेश आया था, उस समय तक जो शिक्षा मित्रों की जो छुट्टियां, जो 11 छुट्टियां अवकाश होते हैं 1 साल के लिए, उसमें 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक थे। यानी 1 जुलाई से 30 जून तक हुआ करते थे। लेकिन 2024 से जो सत्र हुआ है, जो स्कूलों का समय चेंज हुआ कि जो 1 जुलाई से विद्यालय खुलते थे वो स्कूल 16 जून से कर दिए गए, 16 जून से खुलेंगे। और उधर छुट्टियां 19 मई को ही होती हैं। उधर ठंड की छुट्टियों में से उधर स्कूल उधर समय काट दिया गया। तो जब से एक आदेश जो थोड़ा सा बदला है, तब से छुट्टियों का ये है कि जो शिक्षा मित्रों को 11 छुट्टी मिलती हैं, वो छुट्टियां आप 16 जून से लेकर के और 20 मई तक आप यूज करें। क्योंकि अक्सर कई साथियों का प्रैक्टिकल ही है, मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा कुछ साथियों ने कमेंट किया कि नहीं 1 जुलाई से 30 जून तक की छुट्टी होती हैं। कई साथियों ने लिखा, बहुत सारे साथियों ने लिखा कि 16 जून से 19 मई तक लेने में फ़ायदा है, 19 मई तक होती हैं। देखिए अब आपकी छुट्टियां 20 मई से छुट्टी हैं और 15 जून तक छुट्टियां हैं, तो आप छुट्टियों में छुट्टी थोड़ी लोगे। अगर आपकी छुट्टी रह जाती हैं तो बेकार जाएंगी। इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो छुट्टियां हैं वो पोर्टल पर अपडेट तो जुलाई में ही होती है, चाहे वो 2 जुलाई में हो जाओ, 3 में हो जाओ, 1 में हो जाओ। लेकिन जो पुरानी छुट्टियां हैं, अगर आपने 15 जून के बाद 16 जून और 30 जून के बीच में अगर छुट्टी ली, तो वो छुट्टी आपकी नई छुट्टी में से काटी जाती है। ये कई लोगों का प्रैक्टिकली अनुभव है। आपके पास एक छुट्टी हो तो बचा के देख लीजिए और 16 जून और 30 जून तक उस छुट्टी को लेकर देखिए कि आपकी छुट्टी पुरानी वाले सत्र में से काटेंगी या नई जो छुट्टियां मिलेंगी अगले सत्र की उसमें से काटी जाएगी। कई साथियों ने हमें फ़ोन किए, मेरे खुद का मैंने छुट्टी लिया था 1 साल पहले पिछले वर्ष, तो उसमें मैंने 21 जून को छुट्टी लिया था, तो 21 जून की छुट्टी अगले सत्र की जो 11 छुट्टी मिली थी उसमें से काटी गई थी। तो साथियों मैंने तो आपके हितले कहा, आप एक बार को जो बात प्रैक्टिकली है उसको सही मानना चाहिए। हम लोग इसको आंखों से देख चुके हैं, प्रैक्टिकल कर चुके हैं, तो इसलिए हमने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि आप छुट्टियां अपनी 20 मई तक यूज कर लें। जो आपकी छुट्टियां हैं 20 मई तक छुट्टी लेके अपनी ख़त्म कर दें। आगे को जुलाई से आपको अपडेट हो जाएंगी जुलाई में, और जुलाई से ही आप लोगे। छुट्टियों में छुट्टी थोड़ी लोगे, सो आप जून में छुट्टी थोड़ी ले रहे हैं। आप जून में अगर 1 आध दिन की ऐसी दिक्कत आती है तो सब हो जाता है, लेकिन छुट्टी जुलाई से आपकी नई आ जाएंगी। ये छुट्टी का कन्फ्यूजन था। अभी एक सूचना और है, देखिए हमारे शिक्षा में साथी परेशान हैं। हम तो यही कहेंगे कि अभी आप लोग तन मन से जुट जाइए। टीटी परीक्षा जो फार्म भर रखे हैं तन मन से मेहनत करिए। कुछ बुक्स हमारे यूट्यूब चैनल पर लगी हुई हैं टेट की, उनको डाउनलोड करिए और अपने जहाँ भी आपने कोर्स ले रखा है मेहनत करके आप 3-4 जुलाई में जो परीक्षा टीटी की है उसको दीजिए।
और हमारी शुभकामनाएं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा टीटी पास हों, ताकि सभी शिक्षा मित्र जो टीटी का जो ठप्पा है उसको लेकर के आप अयोग्य बताए गए थे, नौकरी से हटा दिया और आज आप इतने परेशान हैं, आज तक नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो ये ठप्पा हट जाए, सभी लोग पास हों। उसके बाद जो टीटी पास कर चुके हैं उनके लिए एक और चीज़ हम निवेदन करेंगे कि आप लोग अभी से लग जाइए, इस वर्ष में भर्ती आएगी। हम लगातार बताते आ रहे हैं पिछले वर्ष सितंबर से ही, सितंबर 2025 से, कि ये चुनाव का वर्ष है। और अभी आपने पेपर में भी आप देख सकते हैं, पेपर में भी पढ़ा कि 85,000 भर्तियाँ आएंगी, इसमें बेसिक शिक्षा परिषद का भी नाम है। अधियाचन जा चुका है, सूचना मांगी जा रही है, हो सकता है वो यूपी टीटी के बाद सितंबर या अक्टूबर में नई भर्ती देखने को मिले। तो इसके लिए सुपर टेट की भी हम एक बुक अपने यूट्यूब उस पर लगा दे रहे हैं, सुपर टेट की भी आप बुक से मंगा सकते हो। यूथ की सुपर टेट की जो बुक है उसे मंगा लीजिए, उसमें से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए और एक बुक का सहारा लेके आप अभी से पढ़ते रहिए, क्योंकि एक बार मौका शिक्षा मित्रों को अवश्य मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्योंकि एक बैटरीज का मौका अगर गवा दिया तो आप सुपर टेट के माध्यम से शिक्षक नहीं बन सकते। बेशक आप कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के आदेशों का पालन होने में सरकार चाहेगी तभी होगा, सरकार के मन में आ जाए अभी 2 महीने का आदेश है, तीसरे महीने में कर दे, लेकिन ना करे तो 1 साल नहीं करे, 2 साल नहीं करे, सरकार के आप हाथ पकड़ के नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदेशित करेंगे, हाथ पकड़ के नहीं आदेश करा सकते। तो ये सूचनाएं थी। अभी पिछले सप्ताह में जितनी सूचनाएं थी आपको बताया, और भी कोई सूचना है अभी ट्रांसफ़र को लेकर के, ये प्रक्रिया है रुकी हुई है। ट्रांसफ़र ये जनगणना की वजह से रुका हुआ है और उम्मीद है कि जुलाई से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये पहले चरण का काम जनगणना का पूरा हो जाएगा तो जुलाई में आपके मूल विद्यालय का काम ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो दूसरे ज़िले वाला है उसमें थोड़ा समय लगेगा, दूसरे चरण वाली प्रक्रिया जुलाई के बाद शुरू होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके शेयर करिए, और फेसबुक पे हमारा फेसबुक पेज पदम सिंह नाम से आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम डेली की डेली सूचनाएं फेसबुक पर भेजते हैं। YouTube पर हफ्ते में 1 बार वीडियो देंगे तो फेसबुक पर डेली सूचनाएं मिलेंगी। तो आपको सही और सटीक जानकारी के लिए आप फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। हमने एक जनगणना का वीडियो पहले बोला था, लेकिन जनगणना का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, इसके बाद होगा, क्योंकि व्यस्तता थी। आप जनगणना के बारे में भी हम बहुत सारी जानकारी देंगे, उसे भी देखिएगा। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।